आज की कहानी है बहुत ही मज़ेदार और आप सबको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये शायद मेरी ही कहानी है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है हाँ, मैं हूँ सेल्फी क्वीन। शाम के 6 बजे अपनी सोसाइटी के गार्डन में बैठकर अर्चना और नीतू एक दूसरे से बातें कर रही थी। अर्चना ने कहा, तूने देखा, आजकल प्रियंका कुछ ज़्यादा ही तस्वीरें डाल रही है ना? जाने कितना टाइम रहता है इसको, सारा वक्त फ़ोटो ही खींचती रहती है। लगता है उसे दूसरा कोई काम नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं भी जाती है तो फ़ोटो खींच लेती है। कल ही मैंने उसके स्टेटस पर देखा था, 7-8 फ़ोटो लगा रखी थी। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर। उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि शादी के 20 साल हो गए हैं। मुझे तो ये सब बचपना बिल्कुल पसंद नहीं। तस्वीरें खिंचवाने का शौक अलग बात होती है, लेकिन प्रियंका को तो मानो पागलपन सवार हो गया है। नीतू अर्चना की सारी बातें सुन रही थी। नीतू ने कहा, अरे छोड़ो ना, वो खुश है, उसे अच्छा लगता है तो करने दो, और उसके फ़ोटो खींचने से हमें क्या परेशानी है? तुझे ज़्यादा हो तो तू उसका स्टेटस मत देखा कर, क्यों जाकर उसकी फ़ोटो देखती है? नीतू ने कहा। नीतू और अर्चना की बात अभी चल ही रही थी कि सामने से प्रियंका आ गई। प्रियंका को आते देख दोनों ने बात बदल दी। अर्चना बोली, और प्रियंका कैसी हो, कहाँ हो आजकल? प्रियंका ने हंसते हुए पूछा, अरे मैंने तो स्टेटस डाला था और आपने देखा भी तो था। क्या आपने पढ़ा नहीं है उसमें? हम 2 दिन के लिए ना लोनावला गए थे, बड़ा मज़ा आया। ज़्यादा मज़ा तो तस्वीरें खींच कर आया। नीतू बोली, प्रियंका एक बात पूछूं, यदि तुम बुरा ना मानो तो? प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ पूछो ना नीतू, ऐसी क्या बात है? हम सब दोस्त ही तो हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? नीतू ने पूछा। प्रियंका, हम लोग अभी यही सोच रहे थे कि तुम इतनी सारी तस्वीरें खींचती हो, बोर नहीं हो जाती? प्रियंका ने कहा, मुझे मालूम ही था, लोग ज़रूर ऐसा सोचते होंगे। मुझे किसी दूसरे से क्या मतलब? मैं और मेरे पति दोनों ही अपने हर एक खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं। अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज चला जाएगा और हमसे अलग हो जाएगा, दूर चला जाएगा हमसे। मेरे प्यास क्या रह जाएगा? यादें ही ना। यदि मैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फ़ोटो खींच लेती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मेरे पति को तो अच्छा लगता है। किसी दूसरे की बुराई करने से या दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने से तो अच्छा ही है ना। अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पलों को तस्वीरों में कैद करो और बार बार उन तस्वीरों को देखो, ऐसा लगता है कि वो पल दोबारा जी लिया। अब तो मेरी सास को भी सेल्फी का शौक लग गया है। हम तो कई बार फ़ोटो खींचने के लिए खास तैयार होते हैं। ज़िंदगी का हर एक आया हुआ लम्हा बीत जाने वाला है, तो फिर उसे खुशी से क्यों ना मनाएं? ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींचने के चक्कर में मैं दूसरे काम नहीं करती। मैंने अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगाए हैं, घर को सजाया है, घर के सारे काम समय पर करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो खुद ही सामने से कहती हूँ, हाँ, मैं हूँ सेल्फी क्वीन। प्रियंका के ऐसे जवाब के बाद तो अर्चना और नीतू कुछ कह नहीं पाए। उन्हें लगा ठीक ही तो है, तस्वीरें खींचती है, खुश रहती है, दूसरों की ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तभी प्रियंका ने कहा, चलो तो इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए, बोलो चीज़। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? भाई सही तो है, जिसको शौक है, जिसे पसंद है, उसे करने दीजिए। और फिर हम उनकी फ़ोटो देखकर क्यों कुछ कमेंट करें, है ना? यदि आपको पसंद है तो आप भी करिए। वैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तस्वीरें खींचना बड़ा पसंद है और मैं हर एक मोमेंट को जीना चाहती हूँ खुशी से, और उसे बार बार देखकर खुश होना चाहती हूँ। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।